बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्चिंग लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, जो दोनों की दोनों बहुत ही फेमस सर्च है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एल्गोरिथम कैसे लिखना है, इसको परफॉर्म कैसे करना है, इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और इसकी वर्किंग कैसे, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या होता है ये हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले इससे एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया जिससे आपको थोड़ी सी फ्लो समझ में आए कि हमारा जो लीनियर सर्च है उसका काम क्या होता है। अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट एग्जाम में बना सकते हैं तो आप बना के आए, क्योंकि एग्जाम में एकदम से ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये काम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा। हमेशा कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसकी कोई स्टार्टिंग तो होती है, तो स्टार्ट होगा। और लीनियर सर्च ना हमारा काम क्या करता है, मतलब क्या, एक एरे है मेरा, ठीक है, एक एरे के अंदर मुझे किसी की को ढूंढना है, तो उस की को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कोई सर्चिंग लगानी पड़ती है। सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना। तो मेरे एरे के अंदर अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को ढूंढना है तो मैं उसके लिए लीनियर सर्च को अप्लाई करती हूँ। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट्स पर जाएंगे और अपनी की को सर्च करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेरे एरे के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट भी है या नहीं, मतलब हमें ये देखना है कि एरे के अंदर कोई एलिमेंट है भी या नहीं। अगर एरे खाली है तो फिर कुछ सर्चिंग करने का मतलब ही नहीं है। सबसे पहले देखेंगे क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो फिर स्टार्ट कर दो मेरी सर्चिंग करना। अगर एलिमेंट आपको मिल गया किसी भी पोजीशन पे तो आप क्या कर दोगे, एलिमेंट फाउंड। अगर नहीं मिला तो क्या बोलोगे, नॉट फाउंड। और वो वाला पोजीशन पे तो नहीं मिला, फिर आप किस पे चलाओगे, नेक्स्ट पोजीशन के लिए चलाओगे, फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए चलाओगे। और जैसे ही आपका पूरा एरे खत्म होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं मिला, जो भी आपको फाइंड करना था वो की आपको नहीं मिली एरे के अंदर, तो आप फिर कर दोगे नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट और स्टॉप कर दोगे। तो ये डायग्राम आपको बना के आना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हम क्या बताते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं ना, अपना कोडिंग में कोड लिखते हैं, उसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि सूडो कोड एक हो गया कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। एल्गोरिथम में हम बताते हैं हम क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पे लिखा है सिंपल वर्डिंग में कि क्या क्या काम हम कैसे करेंगे। ठीक है, टेक इनपुट ऑफ एन एरे, मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले इनपुट लेनी पड़ेगी एरे की इनपुट लेनी है। आप एरे को डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, बट आपको क्या करना है, एरे की इनपुट लेनी है। आती है ना आपको एरे की इनपुट लेनी, नहीं आती तो लास्ट वीडियो में मैंने डाला है, वहां पे जाके इनपुट आउटपुट करो, प्रोग्राम्स भी कराए हैं, वो प्रोग्राम्स कर लो बेसिक वाले, ताकि आपको ये सर्चिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने एरे की इनपुट ले ली है। उसके बाद क्रिएट फंक्शन ऑफ एन इंटीजर टाइप। इसके अंदर ना ऐसा नहीं है कि आप लीनियर सर्च को मेन फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते या वॉइड टाइप का फंक्शन नहीं बना सकते, बट अच्छी प्रैक्टिस यही है। मैंने आपको फंक्शंस की जब वीडियो पर आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस हम लोग अगर किस चीज को रिटर्न कराते हैं तो वो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर हम जो लीनियर सर्च का फंक्शन बनाने वाले हैं वो इंटीजर टाइप का बनाने वाले हैं, जो कि कुछ इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप ट्राइवर्स ऑन ईच एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जब भी हमें किसी चीज पे चलना होता है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे स्टेयर्स पे चढ़ना है तो हम पैरों के थ्रू चढ़ेंगे ना, पैरों के थ्रू चढ़ता है, कोई हाथ के थ्रू तो नहीं चढ़ता। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट लूप्स होते हैं। लूप्स क्या होते हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फोर लूप है, लेकिन इसके अंदर जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारा फोर लूप यूज करने वाले हैं। किसके लिए यूज करेंगे, उसको ट्रैवर्स करने के लिए। ट्रैवर्स का मतलब एक एलिमेंट को विजिट करना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चेक द कंडीशन इफ इट इज ट्रू रिटर्न इंडेक्स। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हम लोग चेक करने वाले हैं वो इसके अंदर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशन चेक होगी इतना बताना जरूरी है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो आपको क्या करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एल्स रिटर्न द इनवैलिड इंडेक्स। फॉर एग्जांपल हमें पूरे एरे को ट्रैवर्स कर दिया, हमें मिला ही नहीं है अपना जो की हम ढूंढ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, कोई इनवैलिड इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। हमारा जो एरे होता है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो इनवैलिड इंडेक्स माइनस में हो सकता है, कोई भी माइनस का इंडेक्स आप रिटर्न कर सकते हो कि हमें जो एरे है उसके अंदर मेरी की एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट वन इज प्रिंट द रिजल्ट टू द यूजर। अब जो यूजर को चाहिए, आपको चाहिए, जिसको भी चाहिए उसको आपको रिजल्ट बताना भी तो पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन तो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब यूजर के लिए अगर आपने फंक्शन में उसको नहीं पता कि वहां पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। तो मेन फंक्शन के अंदर आपको उसके लिए थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज वर्क इन बोथ केसेस वेदर एरे इज सॉर्टेड और नॉट। अब जो हमारी लीनियर सर्च है ना, इसका एक एडवांटेज ये है कि ये मेरी
क्या कहते हैं, जो भी मेरे सॉर्टेड एरे होते हैं, सॉर्टेड का मतलब या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, लाइक 2, 4, 6, 10 ऐसे, या फिर वो मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, फॉर एग्जाम्पल 10, 8 ऐसे। तो डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो या फिर मेरा अनसॉर्टेड हो या सॉर्टेड हो, ये सब पर वर्क करेगा, ठीक है। अगर मैंने स्टार्टिंग में -1 लिखा है, उसके बाद मैंने 50 लिख दिया, उसके बाद मैंने 2 लिख दिया, तो उसके अंदर भी ये मेरी की कोड ढूंढ के ला सकता है। लीनियर सर्च का काम ये, ठीक है। तो अब हम इसका कोड पढ़ते हैं कि इसका काम, इसकी वर्किंग होने कैसे वाली है। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया, ऊपर आपको क्या करनी है, हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। कंपाइलर के अंदर ये सब आपको आता है, लास्ट वीडियो में सब कुछ करा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सिर्फ मेन कोड रखा है। सबसे पहले आपने क्या रखना है, रिटर्न टाइप रखनी है, उसके बाद अपने फंक्शन का कोई नाम रखना है। इसका नाम क्या है, लीनियर सर्च भी रख सकते हो, लीनियर रख सकते हो, आपका जो भी दिल करे आप वो रखो। नेक्स्ट वन इज आपके आर्ग्यूमेंट, आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे उसमें ये पैरामीटर में क्या क्या लेगा, एक तो एरे लेगा, और यहाँ पर हमें फंक्शंस के अंदर एरे का साइज देना ही पड़ता है क्योंकि स्टैटिक है हमारा एरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइज ही देना पड़ेगा, तो वो क्या है, साइज के लिए मैंने इंटीजर टाइप का साइज बनाया। देन फिर क्या, हमें की को ढूंढ रहे हैं, तो की को भी हमें पास करना पड़ेगा। तो ये 3 आपके यहाँ पे पैरामीटर्स आने वाले हैं, आपको तीनों मेन फंक्शंस के यहाँ पे आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज योर, हमने एक क्या किया, आई को डिक्लेयर किया, जो क्या करेगा, फोर लूप के ऊपर ट्रैवर्स का काम करेगा। तो फिर फोर लूप लगाया, फोर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, एंड देन जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है उस तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक एरे बनाया हुआ है, तो ये मेरा ऐसे एरे बन गया, इसके अंदर 2 है, 10 है, 2, 10, 6, 7, 8, ठीक है। ये मैंने एरे बनाया 0, 1, 2, 3, 4, तो इसका साइज कितना है, 5 है, और लास्ट इंडेक्स कितना है इसका, 4 है। तो ये लास्ट तक जाने वाला है और आई को हर वक्त इंक्रीमेंट करेगा। तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, साइज से छोटी है, येस छोटी है, तो फिर नीचे आएगा और नीचे आके क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन कैसे चेक होगी, AR ऑफ आई, AR ऑफ आई क्या है मेरा, AR ऑफ आई में भी कितनी वैल्यू है, आई में वैल्यू है 0, तो 0 के इंडेक्स में मेरी कौन सी वैल्यू पड़ी है, 2 वैल्यू पड़ी है। तो AR ऑफ 0 पे मेरी वैल्यू पड़ी है 2। क्या 2 मेरे की के इक्वल है, अब मुझे नहीं पता कि की में यूजर ने क्या डाला है, तो यूजर ने जो भी की में डाला है, फॉर एग्जांपल हम इस एरे के अंदर सर्च करते हैं 6 को, तो की के अंदर मेरा फिलहाल 6 है। यहाँ पे मैं जिस की को सर्च कर रही हूँ वो मेरी 6 है। तो क्या 2 6 के इक्वल है, नहीं है। जब नहीं इक्वल है तो ये वाला काम मेरा नहीं होगा, कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। फर्स्ट टाइम पे मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये फिर से ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1। क्या आई लेस देन साइज है, बिल्कुल साइज के इक्वल नहीं है, साइज से छोटा है। फिर से नीचे आएगा और कंडीशन को चेक करेगा, AR ऑफ आई मतलब 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी, 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 10, इक्वल टू की है, की के अंदर क्या पड़ा है 6, क्या 10 6 के इक्वल है, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। फिर से ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 2, तो मतलब बाय 1 करेगा, तो वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो 2 AR ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, AR ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है 6, क्या 6 के इक्वल है, बताओ 6 के इक्वल है, यस। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे की जो भी लाइंस है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे लिखा है रिटर्न आई। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे है 2, और ये क्या है, इंडेक्स है, तो रिटर्न करेगा इंडेक्स। यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। और किसको रिटर्न करता है, फंक्शन में हमने पढ़ा था जो भी रिटर्न हम कीवर्ड लिखते हैं वो उसको रिटर्न करता है जो भी उसे कॉल करता है। तो जहां पर भी इसकी कॉलिंग हो रही है, कहाँ पे कॉलिंग हो रही है, यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया है इंडेक्स आई, और आई के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2, मतलब इसे 2 इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है। और जब भी वो कुछ रिटर्न करता है उसको हमें स्टोर कराने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए या फिर हमें डायरेक्ट प्रिंटिंग करानी पड़ती है। तो हम डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं करा सकते क्योंकि हमें इसमें फर्दर कुछ मैनिपुलेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे इसे आंसर में स्टोर करा दिया। तो आंसर में अभी मेरा कितना स्टोर हो गया, आंसर में मेरा 2 इंडेक्स स्टोर हो गया, ठीक है। 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 6 पड़ा है, ठीक है। अच्छा जब भी, अच्छा ये बताओ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिटर्न, जब भी हम रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं तो वहां से उसका फ्लो कहाँ जाता है, जिसपे उसने कॉल किया होता है। तो नीचे वाली कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, चाहे आप इसके नीचे 10 लाइन लिख दो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब हमारा क्या होगा, नीचे हमने यहाँ पर क्या बनाया था, एरे बनाया था, की इनपुट ली थी, ये आपको आता है, बेसिक है सारा। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉलिंग करी थी और यहाँ पे मैंने साइज खुद से भेजा है। आपने कहा आपका होमवर्क ये है कि आपको साइज भी यूजर से लेना है और उस साइज के वेरिएबल को यहाँ पे पास करना है,
ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स 2 रिटर्न होके आंसर के अंदर चला गया। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई है? आंसर इज नॉट इक्वल टू -1। हम इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते थे आंसर इक्वल टू -1, और -1 क्या है? इनवैलिड इंडेक्स है। अगर इनवैलिड इंडेक्स है तो मतलब मुझे क्या है, मेरी की फाउंड नहीं हुई। की फाउंड नहीं हुई तो मुझे क्या प्रिंट कराना है यूजर को? की इज नॉट फाउंड। तो आप वो कंडीशन भी लगा सकते हो और एल्स केस में लिख सकते हो की इज फाउंड एट इंडेक्स दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया है एल्स आंसर नॉट इक्वल टू -1। अगर आंसर -1 के इक्वल नहीं है तो क्या आंसर होगा? कोई वैलिड इंडेक्स ही होगा। कोई वैलिड इंडेक्स है तो द की इज फाउंड एट पोजीशन। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन रिटर्न कराई है यूजर के हिसाब से 2, 10, 6 कौन से पोजीशन पे पड़ा हुआ है? 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे पड़ा है। यूजर को तो नहीं पता कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे पोजीशन रिटर्न करा रहे हैं। अगर यूजर को पता है कि इंडेक्सिंग 0 स्टार्ट होती है तो आप इंडेक्स पे रिटर्न करा सकते हो। आपकी मर्जी, आप इंडेक्स रिटर्न कराओ क्या पोजीशन रिटर्न कराओ। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन रिटर्न कराई है। और पोजीशन क्या है? हमारा इंडेक्स क्या है? 2 + 1 3, यानी कि पोजीशन क्या होगी? 3 होगी। तो यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे मिलेगा 3। तो आपको यहाँ पे लाइन मिलेगी द की इज फाउंड एट पोजीशन %d, मतलब परसेंटेज क्या बता रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, तो प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पर 3। तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा किस तरीके से हमें लीनियर सर्च को अप्लाई करना है। अपने कंपाइलर पे इसको रन करके देखना है और इस कोड को कॉपी पेन पर आपने चला के देखना है। लीनियर सर्च बहुत ईजी है, बस इसके अंदर आपको क्या करना है? 1-2 बार लूप की वर्किंग देखनी है। बहुत इजी सिंपल लीनियर सर्च है, की को फाउंड करना है। ठीक है, पिक्चर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी सर्च स्टार्ट करेंगे। बाइनरी सर्च की जो टेक्निक है ना वो हमारी डिक्शनरी से आती है। डिक्शनरी के अंदर अगर हमें कोई भी वर्ड ढूंढना होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एम से कोई वर्ड ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगी? क्या ए से स्टार्ट करूंगी? पहले ए देखूंगी, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच? नहीं, ऐसे नहीं करूंगी। मुझे पता है कि जो मेरा एम है, डिक्शनरी कैसे अरेंज है, अरेंज है ना डिक्शनरी ए से लेके जेड तक, मतलब एम कहाँ है मेरा? किसी कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, तो मैं बीच से अपनी डिक्शनरी को खोलूंगी और देखूंगी कि क्या है मेरा। जो फॉर एग्जांपल मैंने डिक्शनरी को ओपन किया और यहाँ पे मुझे जो वर्ड मिला वो एफ मिला। अब मुझे पता है कि जो एम है ना वो मेरा एग्जिस्ट करता है एफ के बाद में, एफ के बाद ही आएगा। तो क्या मैं पीछे वाले पेजेस को खोल कर देखूंगी कि एम वहां पर है कि नहीं है? वो वर्ड पर्टिकुलरली जिसको मुझे ढूंढना है क्या वो पीछे है? नहीं ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा एम है वो एफ के आगे आने वाला है। तो सिर्फ मैं आगे वाले पेजेस पे ढूंढना स्टार्ट करूंगी, सर्च करना स्टार्ट करूंगी कि वो पर्टिकुलर वर्ड वहां पर है या नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे बाइनरी सर्च के अंदर भी मेरा एक एरे होता है। इसमें हम 1 by 1 नहीं जाते, 1 by 1 जाएंगे तो फिर वो लीनियर सर्च बन जाएगी। बाइनरी सर्च के अंदर हम अपने एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक मिडिल पॉइंट होता है। मिडिल पॉइंट से हम अपने बाइनरी सर्च की जो एरे होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद अपनी की को देखते हैं और ये हमेशा काम करता है मेरे सॉर्टेड एरे पर, ठीक है। अगर यहाँ पर अनसॉर्टेड एरे है, फॉर एग्जांपल पहले 2 दे दिया, फिर 70 दे दिया, फिर -1 दे दिया, तो उस पर ये काम नहीं करेगा। ये हमेशा सॉर्टेड एरे पे ही काम करेगा, चाहे वो सॉर्टेड एरे फिर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो 2, 4, 6, 7 ऐसे हो, चाहे फिर वो 10, 9, 8, 7 ऐसे हो। तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, बट ये आपका काम करेगा सॉर्टेड एरे पर, ठीक है। तो ये हमारा बेटर देन लीनियर सर्च है, बट ये काम किस पे करता है? सॉर्टेड एरे पर, ठीक है। तो ये आपने वाइवा के लिए पॉइंट जो है मार्क कर लेना है कि इसके अंदर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमें एक एरे दिया है। इस एरे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है और यहाँ से इसका एक बीच में मुझे मिडल पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं? एल्गोरिथम पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना है? हमें एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाना है, जैसे हमने लीनियर सर्च के अंदर बनाया था। फंक्शन बनाने के बाद हमें क्या करना है? एक स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर करना है और एक एंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करना है कि कहाँ से मेरा एरे स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाके एंड होगा। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट मिड। अब कैलकुलेट मिड कैसे करते हैं? जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो मेरा एंडिंग पॉइंट होता है, उन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब जितने भी मेरा एरे का साइज है वो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो उसका क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने के बाद आपके पास क्या करना है? यूज वाइल लूप। अब जैसे आपने वहां पे फॉर लूप यूज किया था, यहाँ पे आप वाइल लूप यूज करने वाले हो। ऐसा क्यों करने वाले हो? मैंने आपको बताया था कि जो भी फॉर लूप होता है ना वो मेरा नोन लूप होता है। उसके अंदर मुझे पता होता है कि इससे लेकर यहाँ तक मेरा जो लूप है वो चलने वाला है, ठीक है। लेकिन वाइल लूप के अंदर मुझे नहीं पता होता कि मुझे कौन से नंबर पे मेरा एलिमेंट मिल जाएगा या कितने टाइम में मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं वाइल लूप लगा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पर किस पर मेरी वैल्यू पड़ी है। मिडल होगा, मिडल जो है मेरा की से बड़ा होगा, छोटा होगा, तो यहाँ पर मैंने वाइल लूप यूज किया। तो आपको उसको मेंशन करना है कि वाइल लूप लगाना है विद कंडीशन। अब कंडीशन क्या होने वाली है? यहाँ पे मैंने एस और ई लिया है, एस फॉर स्टार्टिंग, ई फॉर एंडिंग और लिखा है लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। लेस देन का मतलब हमेशा जो ग्रेटर देन इक्वल टू है,
ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर मिड एलिमेंट विद की। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है हर बार अपने मिडल एलिमेंट को किससे, की से। मतलब क्या है, बाइनरी सर्च का राजा ना मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट ही डिसाइड करेगा कहाँ पे मुझे की को सर्च करना है। तो हम कंपेयर भी किससे करने वाले हैं, मिडल एलिमेंट से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीन, हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस होती है, इन तीनों कंडीशंस को आपको एल्गोरिथम में मेंशन करना है कि हम जब मेरी की मिड के इक्वल होती है तो मुझे क्या करना है, मिड से बड़ी होगी तो क्या करना है, और मिड से छोटी होगी तो मुझे क्या करना है। तो अगर मिड की इक्वल हो जाती है तो मुझे रिटर्न करना है मिड इंडेक्स। मतलब क्या है, जिस पर भी मिड पे, फॉर एग्जांपल मैंने डिक्शनरी खोली और मुझे वहां पे चाहिए था सन, और जैसे मैंने डिक्शनरी खोली वहां पे मुझे एस के ही पार्ट वाला पेज मिल गया और उसके अंदर मुझे दिख गया कि मेरा सन है। तो क्या मैं आगे पीछे अपनी डिक्शनरी को करूंगी, क्या नेक्स्ट पेज खोलूंगी? नहीं, क्योंकि मुझे जो वर्ड चाहिए था वो मुझे एग्जैक्टली मिल चुका है। तो जब वो वर्ड मिल चुका है तो मुझे वहीं से वर्ड को जो भी मुझे काम करना था उसको मैं कर लूंगी। तो यहीं से मैं क्या करूंगी, मिड को रिटर्न करा दूंगी। सेकंड केस क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी डिक्शनरी खोली और जो भी मुझे चाहिए था वर्ड, फॉर एग्जांपल मुझे एस चाहिए था, लेकिन मैंने जो खोला पेज वो यू का पेज था, तो मेरा जो की है वो क्या होगी, बड़ी हो गई। तो हाँ, मिड ग्रेटर देन की, हाँ जो मेरी की है वो बड़ी हो गई। अगर मेरी की बड़ी हो गई है तो सर्च इन सेकेंड हाफ एंड रिप्लेस स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ पे मेरे 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग है, यहाँ पे मेरा एंड है, और जो मेरी की है ना वो 6 ही है। यहाँ पे मेरी की 6 है, और मैंने देखा कि मेरा जो मिड है यहाँ पे 6 नहीं है, मेरी की 8 है, ठीक है। तो मेरा मिड जो है वो क्या है, 6 ही है। तो 6 क्या इक्वल टू 8 है? नहीं है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब मेरा जो यहाँ पे की है वो क्या है, 8 है। अब देखो क्या वो जो 8 है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसके फर्स्ट हाफ में कि इसके सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ हो गया जो भी मेरा मिड से पहले वाला है, और सेकेंड हाफ होगा जो मेरे मिड के बाद वाला है। तो ये 8 मेरा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, अगर मेरा एरे सॉर्टेड है तो मुझे पता है जो भी मेरी मिड की वैल्यू है, अगर मेरा जो की है वो उससे बड़ा है तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, सेकेंड हाफ में। देखो दिख रहा है कि इसके बाद में आएगा, इससे पहले आने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो मैं कहाँ पे सर्च करूंगी, सेकेंड हाफ में सर्च करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मेरी की बड़ी है मिड से तो मैं सेकेंड हाफ में सर्च करूंगी, और जब मुझे सेकेंड हाफ में सर्च करना है तो मुझे रिप्लेस करना है स्टार्ट को। स्टार्ट को कैसे रिप्लेस करना है, क्या होगा रिप्लेस करके, वो भी बताने वाली हूँ। बस इतना याद रखना है कि अगर मेरी की बड़ी है तो मुझे सेकेंड हाफ में सर्च करना है और रिप्लेस करना है स्टार्ट को, और ये पॉइंट आपको मेंशन करके ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अगर मेरी की छोटी है मिड से तो मुझे क्या करना है, सर्च करना है फर्स्ट हाफ में। फॉर एग्जांपल मेरी की यहाँ पर 2 होती तो मैं देखूंगी जाकर यहाँ पर 6, क्या 2 6 के इक्वल है? नहीं है। तो अब मुझे पता लगाना है कि मेरी की कहाँ पे होगी, 6 मिडल है तो उससे पीछे की पे एग्जिस्ट करेगी, पीछे एग्जिस्ट करेगी मतलब फर्स्ट हाफ में एग्जिस्ट करेगी। तो मुझे कहाँ पे सर्च करना है, फर्स्ट हाफ में सर्च करना है, और रिप्लेस किसको करना है, अपने एंड को करना है, ठीक है। अब एंड क्यों रिप्लेस होने वाला है ये भी बताऊंगी मैं आपको आगे, ठीक है। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल वी गेट द एग्जैक्ट आउटपुट। मतलब ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमें अपनी जो भी की है वो नहीं मिल जाती। ओके, तो कोड क्या बोल रहा है मेरे यहाँ पर, सबसे पहले मुझे एक फंक्शन बनाना है बाइनरी सर्च का, जिसके अंदर मुझे स्टार्ट को इनिशियलाइज करना है 0 से, ठीक है। मेरा कोई ना कोई एरे जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 2 4 6 8, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 है, और जो मेरा एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो एंडिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पे साइज -1 से क्यों इनिशियलाइज किया, साइज क्या है मेरे इस एरे का, फॉर एग्जांपल कितना है, 5 है, लेकिन इसका लास्ट इंडेक्स क्या है, 4 है। मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग से काम करना है, इसलिए मैंने लिखा है साइज -1। आई होप कि विजिबल होगा आपको। नेक्स्ट वन इज योर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर आपको हमने लिखा था ना कि व्हाइल लूप चलाएंगे और लेस देन इक्वल टू एंड है। जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, मुझे क्या करना है, अपने मिड को कैलकुलेट करना है। और मिड को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है ये भी मैंने आपको बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मेरी कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट वाली कंडीशन बनेगी कि क्या मेरा मिड की के इक्वल हो रहा है, तो वही कंडीशन हमें किसमें लगानी है, इफ में लगानी है। अगर मेरा एरे का मिड, यहाँ पे लिखना है एरे, क्योंकि मिड कहाँ पर है, एरे के अंदर है। तो एरे का मिड अगर मेरे इक्वल टू की है, कि आपकी एक वैल्यू है जो
कौन भेज रहा है, यूजर भेज रहा है या फिर मेन फंक्शन से आपको मिल रही है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू आप लूप से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप की से कंपेयर करो क्या इक्वल है, अगर इक्वल आ रही है तो आप रिटर्न कर दोगे मिड इंडेक्स, अगर नहीं आ रही तो मतलब कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि क्या पता मेरा मिड क्या हो, बड़ा हो की से। अगर मिड बड़ा है की से तो मतलब मेरी की क्या है, छोटी है। और जब मेरी की छोटी है तो मुझे कहाँ पे ढूंढना है उसको, फर्स्ट हाफ के अंदर। कहाँ पे ढूंढना है, फर्स्ट हाफ के अंदर। और फर्स्ट हाफ में ढूंढने के लिए मुझे अपने एंड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और एंड क्या हो जाएगा मेरा, जहां पे मेरा मिड था उससे पहले वाला मेरा एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंड रिप्लेस करूंगी मिड माइनस 1, मतलब आगे वाले में तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिड पे भी नहीं मिली तो मिड के आगे भी नहीं मिलेगी, मिड से पीछे ही मिलेगी। तो मैंने लिखा है मिड माइनस 1, मतलब स्टार्टिंग से लेके मिड माइनस 1 तक मुझे ढूंढना है। ये होगी मेरी सेकेंड, ठीक है। एल्स केस में हम लोगों को कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती कि अगर ये दो केस नहीं हुए तो मुझे पक्का यकीन है यही केस होगा, ठीक है। ये वाला केस आपका एल्स केस में आ गया कि मेरी जो की है या तो वो बड़ी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस 1। अब अगर आपका मिड क्या है 6 है और आपकी जो की है वो 10 है तो आपकी की कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में एग्जिस्ट करेगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मिड प्लस 1, यानी कि हम नेक्स्ट से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, पीछे से ढूंढना स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पीछे तो हमारे सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। फर्स्ट हमारा हो गया, अगर मिड मिल जाता है हमें तो हम रिटर्न करेंगे मिड को, अगर नहीं मिलता तो हम चेक करेंगे क्या मेरी की छोटी है तो हम कहाँ पर ढूंढने वाले हैं, स्टार्ट से लेकर मिड माइनस 1 तक, बड़ी है तो मिड प्लस 1 से एंड तक। तो ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। बाइनरी सर्च सारा का सारा मिड के ऊपर ही घूमता है। नेक्स्ट, अगर हम मेन से हम इसको कॉल करने वाले, सबसे पहले आपको वही काम करना है, एरे को इनिशियलाइज करना है या फिर आपको यूजर से एरे का इनपुट लेना है और की को क्या करना है, आपने यूजर से इनपुट लेना है। और यहाँ पे बाइनरी सर्च के अंदर आपको एज आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। सबसे पहले एरे पास करोगे, साइज पास करोगे, की पास करोगे और आपको आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ही पास करने होते हैं जैसे आपने ऊपर फंक्शंस में लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, वही अगर यहाँ पे हमें नहीं मिलता, किसी भी केस में हमें बाइनरी सर्च में वो की नहीं मिली, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती एरे के अंदर, तो आप क्या रिटर्न करोगे, -1 रिटर्न करोगे। -1 रिटर्न करके यहाँ पे मेरा फंक्शन बंद हो रहा है। जैसे ही वही सेम केस जो हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर -1 है मतलब वो इनवैलिड इंडेक्स है और हमारी जो कंडीशन है वो नहीं मिली, बट नॉट इक्वल्स टू -1 इसका मतलब क्या, कोई वैलिड इंडेक्स है और उसको हमने रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने इंडेक्स रिटर्न कराया और यहाँ पे पोजीशन रिटर्न कराया, ताकि आप दोनों तरीके से आपसे पूछा जाए तो आपको दोनों तरीके बताऊं। इंडेक्स रिटर्न कराया तो जो भी फंक्शन से इंडेक्स आ रहा है उसको एज इट इज रिटर्न कराना है और पोजीशन रिटर्न करानी तो उस इंडेक्स में +1 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न करा दिया, आंसर जो भी आपका यहाँ पे स्टोर हुआ होगा आके, और यहाँ पर आपको अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड। आई होप कि दोनों की वर्किंग आपको क्लियर होगी, इसका आपको एल्गोरिथम क्लियर होगा, उसका कोड क्लियर होगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को लिख कर आना है और बाइनरी सर्च में आपको ये लाइन लिखनी है कि वो सिर्फ सॉर्टेड एल्गोरिथम पे ही काम करता है, सॉर्टेड एरे पर ही काम करता है, चाहे वो इंक्रीजिंग में हो चाहे वो डिक्रीजिंग में हो। और जो लीनियर सर्च होता है वो हमारा ज्यादा बड़े डेटा सेट पे काम नहीं करता, क्योंकि 1 बाय 1 जाकर चेक करता है और वर्स्ट केस में ये बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसकी। आई होप कि क्लियर है आपको। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।